वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर टी.एन. देवनाथ, डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम ऐसा टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हर किसी का लाइफ में ये आता ही आता है। ये है एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी क्यों होता है? हम लोगों को सबको पता है एंग्जाइटी तब होता है जब हम लोगों को कुछ चाहिए और ये हम लोगों को नहीं मिलता है, या फिर कोई भी काम जो है हम लोग जैसे चाहते हैं इस तरह का नहीं होता है, जो रिजल्ट हमको चाहिए वो नहीं मिलता है। हमको बाइक चाहिए, बाइक नहीं दे रहे घर से। हमको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा है। हमको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलते हैं, इसको तब हम लोगों का एंग्जाइटी डेवलप्ड होता है। लेकिन जो मेडिकल इसका लैंग्वेज होता है, जो एंग्जाइटी का, इसका डेफिनेशन अलग होता है। क्योंकि एंग्जाइटी जब आपका एंग्जाइटी होता है ना, तो आपका कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस होता है। मतलब दिमाग में कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम लोगों का मूड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उस केमिकल में जब बैलेंस में गड़बड़ा जाता है, जब डिसबैलेंस हो जाता है इस केमिकल का, तब हम लोग का एंग्जाइटी होता है। तो इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल हैं वो है, एक नंबर है गाबा और दूसरा है सेरोटोनिन। गाबा का नाम शायद आप लोग इतना नहीं सुने होंगे, लेकिन डोपामिन और सेरोटोनिन का नाम तो आप बहुत सुने हैं। तो इसमें गाबा और सेरोटोनिन दो इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल हैं जो कि डिसबैलेंस हो जाता है। गाबा एक्चुअली हम लोगों को शांत रखते हैं। जितना भी हम लोगों का साइलेंट एक्टिविटीज़ है, सोना, आराम से रहना, सब एक्टिविटी गाबा के थ्रू होता है। अगर आपका गाबा का जो अमाउंट है वो अगर सही है तो आपको बहुत अच्छा नींद आएगा, आपको गुस्सा कम आएगा। अगर आपका गाबा कम हो गया, किसी भी रीज़न से गाबा आपका नहीं हो पा रहा है, इसका बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर गाबा आपका दिमाग में कम हो गया, ब्रेन में कम हो गया, तो आपको एंग्जाइटी होगा। साथ साथ अगर आपका सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा हो गया, तब आपको एंग्जाइटी होगा। तो दोनों न्यूरोकेमिकल का जब डिसबैलेंस होता है तो हम लोगों का एंग्जाइटी डेवलप्ड होता है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एंग्जाइटी अगर होगा तो हम लोग कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे, अगर कोई सिचुएशन ऐसा हुआ है जिसमें आपका एंग्जाइटी हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है कि आप उस एरिया, उस जगह को छोड़ दें। आप कोशिश करें गो क्लोज टू द नेचर, नेचर के पास चल जाइए। वहाँ पे जाके आप शांत हो जाइए। कैसे शांत होना है? शांत होने के लिए वहाँ पे जाके बैठ जाइए। वहाँ पे आराम से आप डीप ब्रीदिंग लीजिए, कुछ मत कीजिए। आपको क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ छोड़ दीजिए, प्लेस को छोड़ दीजिए, शांत जगह में जाइए, नेचर के पास जाइए, वहाँ पे शांत होकर डीप ब्रीदिंग लीजिए। डीप ब्रीदिंग लेने के साथ साथ क्या होगा, आपका जो टाइम आपको मिलेगा, जो ऑक्सीजन आपको बॉडी में मिलेगा, वो आपको शांत करने में मदद करेगा। ये है दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। इसके आगे आपको क्या करना है? इसको आगे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि जिस सिचुएशन से आप निकल के गए उस सिचुएशन का क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग हम लोगों को एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उस टाइम में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तीसरा है कि आप जो नेचर है, जो हम लोग बोलते हैं ना, मिट्टी के तरफ आप देखिए। वहाँ पे आपका जितने भी एंग्जाइटी होगा ना, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है ना, वो एब्जॉर्ब करने का पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं मिट्टी के ऊपर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कर सकते हैं वो है कि आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। यस, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका एंग्जाइटी हो रहा है ना, आपका देखिएगा जब एंग्जाइटी होता है, पल्पिटेशन होता है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ तेज हो जाता है। इसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, इस एनर्जी को अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में लगाएंगे तो आपको जो एंग्जाइटी हो रहा है वो एंग्जाइटी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू निकल जाएंगे। ये बस इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट ये है कि आप चाहे तो नहा सकते हैं। यस, नहा सकते हैं, क्योंकि नहाने के साथ साथ क्या होता है, आपका बॉडी ठंडा हो जाता है, शांत हो जाते हैं, तो आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ एसेंशियल ऑयल होता है, यस कुछ एसेंशियल होता है, क्योंकि आप जब एंग्जाइटी में रहते हैं ना, आपका नींद नहीं आएगा, आपको अच्छा से नींद नहीं आएगा। तो क्योंकि नींद होने के लिए गाबा जो केमिकल है ना वो जरूरी है, वो कम हो रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आप कुछ एसेंशियल ऑयल्स होता है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेड में, या फिर नहाने का टाइम पे भी उसमें आप बूंद डाल के आप नहा सकते हैं, जो कि आपको एंग्जाइटी से रिलीफ करेगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आपका गर्लफ्रेंड है, अगर आप लड़के हैं और आपका गर्लफ्रेंड है, तो आप गर्लफ्रेंड से हग करेंगे तो बहुत हद तक आपका जो एंग्जाइटी है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि अगर सेक्स कर लेते हैं ना तो एंग्जाइटी कम हो जाता है। क्यों होता है? ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता है, इवन एनिमल में भी देखा गया है, स्टडी में देखा गया है। कोई एनिमल अगर गुस्सा होता है ना तो वो अपने जो दोस्त होता है या फिर जो आप इन लोगों का जो फैमिली का लोग होते हैं उनसे कार्डिंग करते हैं, हग कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है क्या कि आपको जो ऑक्सीटोसिन, ये भी एक बहुत कमाल का चीज़ है, वो दिमाग में प्रोड्यूस होता है जब आप किसी को हग करते हैं, किसी प्यार करने वाले किसी लड़की या लड़के से आप हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा होता है। और आपका जो स्टेरॉइड होता है, जो कोर्टिसोल होता है, या हम लोगों का बॉडी का स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड कम होता है क्योंकि एंग्जाइटी में एक तो आपका जो स्टेरॉइड है, जो कोर्टिसोल है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्टिसोल अगर ज़्यादा होगा, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, आपका हार्ट रेट, सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी रेट है, सब ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप हग करते हैं तो इसमें आपका ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन टच जो बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन आपका इंक्रीज होता है, कोर्टिसोल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस। उस टाइम पे आप अपने में फोकस कीजिए। आप जो डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं, जिसको हम लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं, उसमें फोकस कीजिए। आपको दिक्कत आएगा बहुत, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जितना भी एनर्जी है, एंग्जाइटी है, वो कम होने लगेंगे। तो ये बहुत सारा स्टेप्स है। अगर आप इसमें जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप हर आदमी के लिए हर जगह में सही नहीं हो सकता है। तो जो आपके लिए उपयोगी होगा, जो आपके लिए अफोर्डेबल होगा, जो आप कर सकते हैं, उसको आप शुरू कीजिए। आपका जो एंग्जाइटी लेवल है बहुत कम हो जाएगा। मेडिसिन का अगर हम बात करेंगे तो मेडिसिन में देखिए, हम लोगों का गाबा कम हो रहा है, तो गाबा बनाने के लिए कुछ मेडिसिन तो चाहिए। तो इसमें हम लोगों का जो स्लीपिंग पिल होता है, जिसको हम लोग बेंजोडाइजिपिन्स बोलते हैं, बेंजोडाइजिपिन्स एक्चुअली जो गाबा है ना, इस गाबा को ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए अगर आप बेंजोडाइजिपिन्स भी लेते हैं, हम लोग देते हैं, एक्यूट एंग्जाइटी में हम लोग देते हैं जो बेंजोडाइजिपिन्स होता है। आप लोग बहुत सारा मेडिसिन का नाम भी जानते होंगे। क्लोनाजिपम है, आप बहुत अच्छा से जानते हैं। रिबोट्रिल, जिसका ब्रांड नेम आता है रिबोट्रिल, एल्प्राजोलम है, एल्प्रक्स, सब लोग जानते हैं, दुकान में है। आपको नींद नहीं आ रहा है, जाके दुकान से ले लेते हैं। तो ये सब क्या है? बेंजोडाइजिपिन से। आपको क्या करना है? वो जो गाबा है, जो कम हो गया था, आपको गाबा को ज़्यादा कर देते हैं, तो आपका नींद और आपका एंग्जाइटी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आप मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो ये जो बाकी जो स्टेप्स है आप जरूर कीजिए, इसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली दिए हैं, साथ साथ थोड़ा मेडिकल नॉलेज का भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और लगता है कि ये वीडियो दूसरों को भी फायदा दे सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।